हो जाइए सतर्क, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। सावधान रहे, राखी का त्योहार कहीं अशुभ समय में न बंध जाए। साथ संगत जी, रक्षाबंधन यह पावन त्योहार हर कोई मनाता है हर्षोल्लास के साथ। हर साल की भांति इस साल भी सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में बड़ी उलझन में बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को बांधनी चाहिए, तो कोई कह रहा है 9 को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो सुनिए, जरा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे एक ऐसे खास उपाय जो बहन को रक्षाबंधन पर अवश्य करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। रक्षाबंधन सावन जो आता है, माह की पूर्णिमा में तिथि को यह मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब तक बात यह थी कि रक्षाबंधन किसी दिन मनाया जाए, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य और जो कि विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 9 अगस्त को राखी बांधना ज़्यादा शुभ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो आइए, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है। अगर आप इसे सही मुहूर्त में नहीं मनाते तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगी। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, लेकिन इसलिए शुभ समय को जानना हर भाई बहन के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ संगत जी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो भाई बहन तो पूरा देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कुछ ऐसे संयोग जो अशुभ भी साबित हो सकते हैं। भाद्रा काल में राखी बांधना भारी पड़ सकता है, इसलिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भाद्रा काल का समय क्या रहेगा। इस साल भद्रा काल रहेगा, इस दौरान राखी बिल्कुल भी ना बांधे। इस समय को छोड़कर ही राखी बांधना शुभ माना गया है। अब बात आती है कि एक बेहद दिलचस्प और ख़ास जानकारी की हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज़ ज़रूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती है। ऐसा जो बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस बार हम रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए, ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाती है, भाई की उम्र लंबी करती है और धन की वर्षा करती है। यानी इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे कार्य जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी यह कार्य करेगा उसे कोई ताकत गरीब या असफल नहीं बना सकती। विधाता भी उसका साथ देते हैं और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी भगवान और माता
जो लक्ष्मी जी जो विश्वास रखते हैं वो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप सच्चे मन से यह देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं वो ऐसे 3 उपाय जो रक्षाबंधन के दिन करने से आपकी और आपके भाई की किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। तो जुड़िए और हमारे साथ चलिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो रक्षाबंधन 2025 की पूरी सटीक और शुभ जानकारी के साथ। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार और इस वर्ष का सबसे मान्य गिने चुने पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी, प्रेम और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से विनती करती है कि भाई की उम्र लंबी हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और भगवान से भाई अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। भाई लेकिन इस पवित्र रिश्ते के त्यौहार को मनाते वक्त एक चीज़ वह खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वह है भद्राकाल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन सुपनखा से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी, और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्राकाल जो शनि देव की बहन, उन्हें ब्रह्मा का श्राप मिला कि उसके समय से सुसमय में अगर कोई भी शुभ या मंगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए यह गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 12 मिनट पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे कि 2 तारीख क्यों आ रही है, तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उदया तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये, इस भाद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 3 साल से भद्रा के चलते त्योहारों का मज़ा थोड़ा फीका हो जाता है, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भद्रा तो शुरू लगेगी पर उसका समय 8 अगस्त को ही ख़त्म हो जाएगा और 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि तारीख बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा। जो कि 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय है 5:21 से लेकर के 1:24 तक। पूर्णिमा तिथि है 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर जो सर्वार्थ सिद्ध होगा या कि श्रवण और धनिष्ठ नक्षत्र का भी संयोग है। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग्य बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा। अभिजीत जो कि मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहेगा। आखिरकार हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का अशुभ जो कि कार्य का पालन करना पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज हो तो अब बहुत ही ज़्यादा विनाश हो सकता है। भद्रकाल में यानी राखी ना बांधा
अब आप सोच रहे होंगे कि भद्रकाल आखिर कौन है, तो जान लीजिए भद्रकाल सूर्यदेव की पुत्री। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अशांत माना जाता है। जब उसका जन्म हुआ था तो खुद ही पूरी सृष्टि में निगलने की धमकी दे दी थी। जिस भी जब जो कि भद्रा होती, वहाँ पर शुभ कार्य में अचानक अड़चने पड़ जाती, नुकसान होने लगता, इसलिए भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी, तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सही समय भद्रकाल के कारण क्रोधवश समझ जान सके। सत्संग जी, अक्सर आपने सुना और आपने देखा भी होगा, कहते हैं प्याज में कील गाड़ दो, लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगे। क्या होगा? सावधान, इस टोटके से पहले जान लो ये सच्ची घटना। भारत एक ऐसा देश जहां परंपराएं, टोटके, रीति रिवाज और आस्थाएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अक्सर लोग धन प्राप्ति के लिए अजीबोगरीब उपाय करते हैं। किसी को नींबू मिर्च बांधते देखा होगा, तो कोई किसी को रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ते हुए देखा होगा। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है प्याज में कील गाड़ देना। कहा जाता है कि ऐसा करने से अचानक धन की वर्षा होती है, नौकरी लग जाती है, व्यापार चल पड़ता है और दरिद्रता भाग जाती है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह एक अंधविश्वास जो लोगों को विनाश की ओर ले जाता है? आइए सच्ची घटना के जरिए जानते हैं इस प्याज कील टोटके के पीछे की हकीकत। निरंकारी विचारों की रोशनी में एक ऐसी कहानी जो न केवल सच्चाई से सामने करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को झकझोर देगी। सत्संग जी, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ आज सीखने वाले हैं सत्संग जी। और सत्संग जी, विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कचनई की है। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, बाबा भोलेनाथ का। गांव में एक व्यक्ति था रघुवीर सिंह। खेती उसका पेशा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। दो बेटियों की शादी करनी थी और घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक रात गांव में एक तांत्रिक आया। उसने गांव के चौपाल पर सबसे सामने कहा, जिससे भी पैसे चाहिए, वो भी कर्जा में डूबा है, वो शुक्रवार की रात एक लाल प्याज में लोहे की कील ठोककर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के नीचे जमीन में दबा देना। अगले 7 दिनों में चमत्कार होगा। रघुवीर उस दिन टूटा हुआ था, उसने भी कर दिया वहीं टोटका। आइए जानते हैं क्या चमत्कार हुआ या नहीं। टोटका करने के बाद कुछ दिन बाद रघुवीर को अपने एक रिश्तेदार ने 5 लाख उधार दिए। उसे हफ्ते उसकी बंजर जमीन पर बारिश हुई और गेहूं की फसल अच्छी हुई। घर में राशन आया। 2 महीने में उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। गांव वाले बोले, देखो प्याज में कील ठोकने से चमत्कार हो गया। रघुवीर अब गांव में उदाहरण बना चुका था, लेकिन यह शौक ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका। 6 महीने बाद उसके खेत में टिड्डी दल से हमला हुआ। सारी फसलें चौपट हो गई और वह पैसा मिला था सब ब्याज में चला गया। घर में क्लेश बढ़ा। छोटी बेटी की शादी टूट गई। रघुवीर खुद भी बीमार रहने लगा। एक रात सपना आया, बाबा भोलेनाथ गुस्से में कह रहे थे, तूने निराकार पर भरोसा नहीं किया, एक कील पर आस्था रखी तूने। अगले दिन सुबह रघुवीर दौड़ा उस कील को निकालने आया, लेकिन कील जंग लग चुकी थी, जमीन से उसे जकड़ लिया। जितना निकालने की कोशिश करता, उतना ही उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती। उसी गांव में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की मिशन, जो निरंकारी मिशन की सत्संग मंडली आई हुई थी, गांव में प्रचार हो रहा था। ईश्वर टोटकों में नहीं, श्रद्धा और सच्चे भाव में बसते हैं।
रघुवीर भी सत्संग में गया। वहाँ एक भजन चल रहा था, कील क्या दिल जो कि गाड़ दी जाए तो जब तक राम का पहचान। उसने सत्संग में अनुभव किया कि आत्मा का सच्चा सुख किसी प्याज या कील में नहीं बल्कि सच्चे सतगुरु से जुड़ने में है। वह मंच पर गया और बोला, मैंने उस कील में विश्वास किया और खुद को खो दिया, पर अब मुझे सतगुरु मिल गए। अब मैं अपने जीवन का हर फैसला निराकार की मर्जी से लूँगा। जब रघुवीर ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी, गांव वालों को झटका लगा। बहुत से लोग जो इसी टोटके की तैयारी कर रहे थे वे रुक गए। सत्संग में निरंकारी विचार बताया गया कि ईश्वर कोई लोहे की कील में नहीं, धन सुख सफलता सब कर्म है और ईमानदारी से आता है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वे अक्सर विनाश की ओर जाते हैं। सत्संग जी, सत्संग के बाद रघुवीर ने अपने खेत में दोबारा मेहनत शुरू किया। निराकार के नाम पर ईमानदारी से काम किया। अब वह लोगों को समझाता, जिस प्याज में कील ठोकी जाती वह सड़ती है, वैसे ही हमारी किस्मत भी सड़ जाती है जब हम झूठे उपायों में विश्वास करते हैं। धीरे धीरे उसे सरकारी योजना से मदद मिली, बैंक से लोन मिला, खेती फिर से शुरू हुई, छोटी बेटी की शादी हुई, लेकिन अब सब कुछ सच्चे मार्ग पर चलने के बजाय हुआ। संत निरंकारी मिशन का दृष्टिकोण यह कहता है कि कोई भी वस्तु, चाहे प्याज हो, नींबू हो, कील हो, किसी में भी चमत्कार नहीं। चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद में बदलाव लाता है और निराकार से जुड़कर जीवन को समझदारी से जीता है। सतगुरु बार बार कहते हैं, जिस दिन तुमने ईश्वर को अनुभव कर लिया उसी दिन हर टुटकों में फेल हो जाएगा। विज्ञान कहता है, लोहे की कील और प्याज के रासायनिक संपर्क से बदबू आती है, कोई चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। यह केवल मानसिक विश्वास जो पीढ़ियों से फैल गया है। ध्यान रहे, आस्था अगर अंधी हो तो बर्बादी तय है। सच्चा करोड़पति वो है जिसके पास आत्मा की शांति हो, जो दूसरों को भला करे, जो सतगुरु से जुड़ा रहे, जिसके पास लोभ नहीं सेवा भाव हो। रघुवीर आज भी बहुत अमीर हो चुका था पर संतुष्ट था। कहता, पहले कील से पैसा मांगा था, अब ज्ञान से संतोष पाया है। इस कहानी को सुनने के बाद आशा करता हूँ आपके दिल को छू ली होगी यह वीडियो। कोई दोबारा यह गलती ना कर सके, इसलिए सत्संग जी हमारा फर्ज बनता है कि लोगों तक यह वीडियो को पहुंचाया जाए। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी व्हाट्सएप के जरिए उनके पास ज़रूर पहुंचाइएगा। सत्संग जी शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी। अक्सर हमारे देश में झाड़ू जितनी सफाई के लिए उपयोग नहीं होता, उनसे कई ज़्यादा, बल्कि इसके धार्मिक, आध्यात्मिक और लोक मान्यताएं जुड़ी हुई होती हैं। झाड़ू को केवल सफाई का उपकरण नहीं मानते लोग। कई घरों में यह मान्यता कि रात में झाड़ू नहीं लगाना लक्ष्मी का अपमान होता है